हाय क्यूटीज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालिए एंटीकोएगुलेंट्स। एंटीकोएगुलेंट्स, हाँ जी। ये एंटीकोएगुलेंट्स क्या होता है? जो क्या करते हैं, ब्लड की क्लॉटिंग को रोकते हैं। ठीक है, ब्लड जो क्लॉट होता है उसको क्या करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, लिखते हैं स्टॉप्स या फिर इनहिबिट्स ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, तो ब्लड की क्लॉटिंग को रोकते हैं। और ये जो एंटीकोएगुलेंट्स होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। हमारे पास नेचुरल होते हैं और आर्टिफिशियल। ठीक है, तो नेचुरल कोएगुलेंट्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक होता है हिपेरिन और एक क्या होता है, हिरोडिन। एक होता है हिपेरिन और एक होता है हिरोडिन। ठीक है, उसके बाद आर्टिफिशियल एंटीकोएगुलेंट्स में हमारे पास 6 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज ईडीटी होता है, ऑक्सलेट होता है और सिट्रेट होता है, डाइक्यूमेरॉल होता है, वारफेरिन होता है और काउमेरिन होता है। ये जो काउमेरिन होता है ये क्या होता है, जो विटामिन के होता है ना उसकी क्या होता है, एंटागोनिस्टिक, मतलब ऑपोजिट होता है। किसके? विटामिन के के। ठीक है, क्या लिखते हैं, ऑपोजिट या फिर एंटागोनिस्टिक टू विटामिन के। ठीक है, विटामिन के एंटागोनिस्टिक या ऑपोजिट होता है। ईडीटी का फुल फॉर्म लिख लेते हैं। ठीक है, ईडीटी का फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ओपन, एक क्या होता है, क्लोज। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है और एक है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, हमें पता है सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या ब्लड फ्लो करता है। तो जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना उसमें ब्लड कहाँ फ्लो करता है, ओपन स्पेसेस में। तो ब्लड फ्लो ओपन स्पेसेस में क्यों करता है, क्योंकि इसमें जो ब्लड वेसल्स होती है ना वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, लिखते हैं ब्लड flows in open spaces। ठीक है, तो ब्लड ओपन स्पेस में फ्लो करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइनसेस। ठीक है, साइनसेस में फ्लो करता है और इसमें जो ब्लड वेसल्स होती है ना, आर्टरीज और वेन्स, वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। ब्लड वेसल्स एब्सेंट। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल लिखा है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में कौन, कॉकरोच। ठीक है, उसके बाद दूसरा एग्जांपल है हमारे पास हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा।
ठीक है। एक और एग्जांपल होता है मॉलस्क का। एग्जांपल मॉलस्क का, ठीक है। लेकिन ये जो मॉलस्क का होता है ना, इसमें एक्सेप्शन होता है, क्लास होती है सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। तो इसमें एक्सेप्शन लिख लेते हैं। एक्सेप्शन मतलब उनमें क्या है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। हम क्या पढ़ रहे हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। मॉलस्का में नॉर्मली ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन इनके एक्सेप्शन होते हैं कौन, सिफेलोकॉर्डेटा क्लास होती है। एक्सेप्शन लिखते हैं, क्लास है सिफेलोकॉर्डेटा। और इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, लॉलिगो, सीपिया और ऑक्टोपस, ठीक है। तो मॉलस्का के एक्सेप्शन है क्लास सिफेलोकॉर्डेटा। इनमें ये जो लॉलिगो, सीपिया और ऑक्टोपस होते हैं ना, इनमें क्या होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। उसके बाद आता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब है, जो ब्लड होता है ना वो कहाँ फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स में। जो आर्टरीज और वेन्स होती है उनके अंदर ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। लिखते हैं, ब्लड फ्लोज विदिन ब्लड वेसल्स। इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसमें होता है एनेलिडा, ठीक है। और एनेलिडा में कौन होता है, अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म। और दूसरा एग्जाम्पल होता है कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स में भी सारे वर्टिब्रेट्स, ठीक है। यहाँ लिखते हैं ऑल वर्टिब्रेट्स, ठीक है। हमने ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में डिफरेंस देख लिया, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, हेडिंग डालिए हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके हार्ट देखेंगे हम, ठीक है। हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स। और इसमें फर्स्ट हेडिंग डालिए फिशेस, ठीक है। ये जो फिशेस होती है ना, इनका हार्ट कितने चैम्बर का होता है, टू चैम्बर्ड होता है, ठीक है। हम जो ह्यूमन या मैमल्स होते हैं, हमारे अंदर कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है, 4 चैम्बर्ड। लेकिन फिशेस के अंदर कितना होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट। 2 चैम्बर में क्या होता है, एक आर्टरिया होता है और एक क्या होता है, वेंट्रिकल होता है, ठीक है। लिखते हैं, फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट, 2 चैम्बर्ड हार्ट, मतलब 1 atrium and 1 ventricle, 1 atrium, 1 ventricle, ठीक है। अब बनाते हैं, हमारे पास ये है बॉडी पार्ट्स, ठीक है। तो ये फिशेस के बॉडी पार्ट्स है। बॉडी पार्ट से क्या निकलेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। बॉडी पार्ट से कैसा ब्लड निकला, डीऑक्सीजनेटेड। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट में। यहाँ बना देते हैं हार्ट। हार्ट में आर्ट्रियम और यहाँ पे वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो बॉडी पार्ट से कैसा ब्लड निकला, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला। कहाँ गया, एट्रियम में, हार्ट के एट्रियम में गया, फिर एट्रियम से पास होके वेंट्रिकल्स। अब वेंट्रिकल से क्या निकलेगा, वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ से निकलेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला, अब ये कहाँ जाएगा, गिल्स में, गिल्स, ठीक है।
बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला, कहाँ गया? हार्ट में, हार्ट के एट्रियम में गया, एट्रियम से फिर वेंट्रिकल्स में, फिर वेंट्रिकल से क्या निकला? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला, और वो कहाँ गया? गिल्स के पास। अब गिल्स से क्या निकलेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा। क्या निकलेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो गिल्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास जाता है? बॉडी पार्ट्स के पास। हमें पता चल रहा है ये एक सिंगल सर्कल में फ्लो हो रहा है ब्लड। ठीक है, तो सिंगल सर्कल में जब ब्लड फ्लो हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सिंगल सर्कुलेशन है, उसके बाद वीनस हार्ट। वीनस हार्ट का मतलब क्या होता है? हम देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है, फिर यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स में जा रहा है। तो ज़्यादातर तो क्या हो रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है। तो जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है उसको हम क्या बोलते हैं? वीनस हार्ट। ठीक है, यहाँ लिखते हैं ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोस। ठीक है, उसके बाद लिखिए ब्रैंकियल हार्ट। ब्रैंकियल हार्ट। ब्रैंकियल हार्ट का मतलब क्या होता है? जब हार्ट ब्लड किसको पंप करता है? गिल्स को। ठीक है, जब हार्ट गिल्स को ब्लड पंप करता है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रैंकियल हार्ट। ठीक है, हार्ट पंप्स ब्लड टू गिल्स। ठीक है, जब हार्ट गिल्स को ब्लड पंप करता है उसको हम बोलते हैं ब्रैंकियल हार्ट। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड आइए एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। ठीक है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स पे कैसा हार्ट होता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, इसको हम इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं 3 चैम्बर्ड हार्ट। मतलब इसमें क्या होता है? 2 एट्रिया होते हैं और एक क्या होता है? वेंट्रिकल। यहाँ पे 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ होता है राइट एट्रियम, ठीक है, ये राइट एट्रियम है, ये है लेफ्ट एट्रियम, और ये वेंट्रिकल। ठीक है, 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल। ठीक है, ये जो राइट एट्रियम होता है यहाँ पे कौन सा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ राइट एट्रियम में कौन सा आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये दोनों ब्लड मिक्स होके कहाँ आते हैं? वेंट्रिकल्स में। ठीक है, यहाँ लिखते हैं मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड into ventricles। ठीक है, कहाँ मिक्स होते हैं? वेंट्रिकल्स में। अब ये ब्लड कहाँ जाता है? बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, फिर वेंट्रिकल से निकल के बॉडी पार्ट्स में जाते हैं, बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, चलिए, और इसको क्या बोलते हैं हम? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं incomplete
डबल सर्कुलेशन। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डालिए। क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर। क्रोकोडाइल और एलिगेटर क्या होते हैं? रेप्टाइल्स होते हैं। ठीक है, रेप्टाइल्स। ठीक है, ये जो क्रोकोडाइल और एलिगेटर जो कि क्या होते हैं? रेप्टाइल्स होते हैं। इनमें क्या होता है? इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। अभी हमने देखा जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स होते हैं उनमें क्या होता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है या फिर इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, लेकिन क्रोकोडाइल और एलिगेटर जो रेप्टाइल्स होते हैं इनमें क्या होता है? कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, उसके बाद एक और नोट डालिए, ये जो बर्ड्स एंड मैमल्स होते हैं ना, बर्ड्स और मैमल्स होते हैं, इनमें क्या होता है? कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 4 चैम्बर्स में क्या होता है? 2 एट्रिया होते हैं और 2 क्या होते हैं? वेंट्रिकल्स होते हैं। और इनमें जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उनकी मिक्सिंग नहीं होती। ठीक है, क्या लिख लेते हैं? 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट, मतलब 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल्स। ठीक है, उसके बाद और ये कैसा होता है? कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। Oxygenated and deoxygenated blood do not get mixed। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे ये राइट एट्रियम है, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम और यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है वो क्या है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले किसके पास आता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले किसके पास आता है? राइट लेफ्ट एट्रियम के पास। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम के पास। अब ये लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ से यहाँ। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया कौन? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास जाएगा? ये जाएगा बॉडी पार्ट्स के पास। ठीक है, तो यहाँ से निकलेगा लेफ्ट एट्रियम से क्या निकलेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ से निकलेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा, कहाँ जाएगा? बॉडी पार्ट्स के पास, बॉडी पार्ट्स के पास। लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला बॉडी पार्ट्स के पास। बॉडी पार्ट्स क्या करेंगे? ऑक्सीजन का यूज़ करेंगे, न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करेंगे, क्या एक्सक्रीट करेंगे? CO2 और वेस्ट।
ठीक है। CO2 और वेस्ट मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल के कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में। बॉडी पार्ट से क्या निकला, निकला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला कहाँ से, बॉडी पार्ट से। यहाँ से जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को यूज किया और जो CO2 और वेस्ट था उनको बाहर निकाला, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट से निकल के कहाँ गया, राइट एट्रियम में, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल ने बॉडी पार्ट्स में भेजा, बॉडी पार्ट से निकला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास गया, राइट एट्रियम के पास, ठीक है। तो ये जो राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल में। तो राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास आया, राइट वेंट्रिकल्स के पास। अब राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास जाएगा, लंग्स के पास। किसके पास जाएगा, यहाँ से निकला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और किसके पास गया, लंग्स के पास, ठीक है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास गया। अब ये लंग्स क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ऑक्सीजनेट करेंगे और कहाँ भेजेंगे, राइट लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये जो लंग्स है, लंग्स से क्या निकला, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास गया, लेफ्ट एट्रियम के पास। अब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के पास आया कौन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास जाता है, बॉडी पार्ट्स के पास। कैसे जाता है, तो यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास होता है आउटा, ठीक है। आउटा छोटी ब्रांच में खुलता है, उसको क्या बोलते हैं हम, आर्टरीज। सेकंड आर्टरीज, आर्टरीज और छोटी ब्रांचेस में खुलते हैं उनको बोलते हैं आर्टेरियोल्स, ठीक है। आर्टरीज से फिर आर्टेरियोल्स, ये आर्टेरियोल्स और छोटी ब्रांचेस में खुलते हैं उनको क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। कैपिलरीज, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स में कैसे जाता है, आउटा, आउटा से छोटी ब्रांच खुलती है आर्टरीज, आर्टरीज से छोटी ब्रांच खुलती है आर्टेरियोल्स, आर्टेरियोल से छोटी ब्रांच खुलती है कैपिलरीज, फिर कैपिलरीज के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स में जाता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, बॉडी पार्ट से क्या निकला, कैपिलरीज, यहाँ लिखते हैं कैपिलरीज, ठीक है। कैपिलरीज से थोड़े बड़े क्या निकलेंगे, वेन्यूल्स, वेन्यूल से बड़े वेन्स, और सबसे बड़े क्या होता है, वेना केवा, वेना केवा। और ये वेना केवा से ब्लड कहाँ जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में, ठीक है। हाँ जी, हमें पता है ये जो आर्टरीज होती है ना, आर्टरीज क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और जो वेन्स है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं। लेकिन हमारे पास इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, ये जो राइट वेंट्रिकल होता है ना, राइट वेंट्रिकल से क्या निकल रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये कहाँ जा रहा है, लंग्स के पास। तो जब राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास कौन लेके जाता है, पल्मोनरी आर्टरी। कौन, क्या लिखते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। तो ये एक्सेप्शन हो गया। आर्टरीज क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही है, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है लंग्स के पास, ठीक है। अब यहाँ से लंग्स से क्या निकलता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इसको कौन कैरी करता है, पल्मोनरी वेन। क्या लिखते हैं, पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में। हमें पता है वेन्स क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन पल्मोनरी वेन क्या कर रही है,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगी, ठीक है। एक और बात, लेफ्ट वेंट्रिकल से, यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकल रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल रहा है, कहाँ जा रहा है, बॉडी पार्ट्स में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स में जा रहा है, फिर बॉडी पार्ट्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल के कहाँ जा रहा है, राइट एट्रियम में, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल के राइट एट्रियम में जा रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या क्या हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल के बॉडी पार्ट्स में आ रहा है, बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल के राइट एट्रियम में आ रहा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। उसके बाद ये जो राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से क्या निकल रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल रहा है। तो राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल के कहाँ जा रहा है, लंग्स में, और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ रहा है, राइट एट्रियम में, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि इसमें लंग्स इंक्लूडेड है तो इसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। यहाँ से इसको हम क्या बोलते हैं, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला लंग्स में, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या लिखते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इनके पॉइंट्स लिख लेते हैं। लिखिए डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, जो सिस्टमिक सर्कुलेशन प्लस पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। हमने अभी देखा ना, जो सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन दोनों को मिलाकर ही क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। उसके बाद डालिए सिस्टमिक हार्ट, सिस्टमिक हार्ट, सिस्टमिक हार्ट क्या होता है, सिस्टमिक हार्ट का मतलब जहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। क्या फ्लो करता है, जहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। हमने देखा था जो लेफ्ट एट्रियम होता है वहाँ पे क्या आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, बॉडी पार्ट्स में। तो जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है उसका हम क्या बोलते हैं, सिस्टमिक हार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम प्लस लेफ्ट वेंट्रिकल, where oxygenated blood flows, ठीक है। जहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है वो होता है सिस्टमिक हार्ट, कहाँ से, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। उसके बाद आता है पल्मोनरी हार्ट, क्या आता है, पल्मोनरी हार्ट। पल्मोनरी हार्ट का मतलब क्या है, जहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। तो यहाँ आगा राइट एट्रियम प्लस राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। तो ये हो गया पल्मोनरी हार्ट। यहाँ लिखते हैं वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
क्लोज। ठीक है, यहाँ पे एक नोट लिखिए, ऑल आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट जितनी भी आर्टरीज होती है ना वो ब्लड को क्या करती है, हार्ट से दूर लेके जाती है। ठीक है, ऑल आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से दूर लेके जाती है। वेन्स क्या करते हैं, टूवर्ड्स द हार्ट, मतलब हार्ट की तरफ लेके जाते हैं ब्लड को। ठीक है, क्या लिखते हैं, ऑल वेन्स कैरी ब्लड टूवर्ड्स हार्ट, टूवर्ड्स हार्ट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हेडिंग डालिए ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट। सबसे पहले तो जो हार्ट की मसल्स होती है ना उनको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल्स। जहाँ पे भी कार्डियक वर्ड आ जाए उसका मतलब क्या है, हार्ट से रिलेटेड बात हो रही है। ठीक है, तो हार्ट किसका बना होता है, कार्डियक मसल्स का बना होता है। ह्यूमन हार्ट is made up of cardiac muscles। ठीक है, ह्यूमंस का हार्ट किसका बना है, कार्डियक मसल्स का। और ये जो हार्ट होता है इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती उनको हम क्या बोलते हैं, इनवॉलंटरी। ठीक है, तो ये कैसा होता है, इनवॉलंटरी। ठीक है, उसके बाद जो ह्यूमन से वर्टिब्रेट्स का हार्ट होता है ना वो कैसा होता है, मायोजेनिक होता है। कैसा होता है, मायोजेनिक। यहाँ लिखते हैं ह्यूमन या फिर वर्टिब्रेट्स। ह्यूमन से वर्टिब्रेट्स का हार्ट कैसा होता है, मायोजेनिक, मायोजेनिक होता है। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेटरी या फिर ऑटो एक्साइटेटरी, ऑटो एक्साइटेटरी। इसका क्या मतलब होता है, क्या लिखते हैं, कार्डियक मसल्स हैव the ability to generate cardiac impulse। तो सेल्फ एक्साइटेटरी या ऑटो एक्साइटेटरी का मतलब क्या होता है, हमारे जो कार्डियक मसल्स होते हैं वो उनके पास क्या होता है, एबिलिटी होती है टू जनरेट कार्डियक इम्पल्स। ठीक है, कार्डियक इम्पल्स या करंट पैदा करने की क्षमता होती है। ठीक है, उसके बाद इनवर्टिब्रेट्स का हार्ट, हार्ट ऑफ इनवर्टिब्रेट्स मतलब कॉकरोच, कॉकरोच का हार्ट। इनवर्टिब्रेट्स या कॉकरोच, इनका हार्ट कैसा होता है, न्यूरोजेनिक होता है, न्यूरोजेनिक। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।